क्या आपको पता है आज जो सर्च इंजन यूज होता है उसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे यह इतना बड़ा सर्च इंजन बना और आज हर मोबाइल फोन लैपटॉप कंप्यूटर पर ज़्यादातर यही सर्च इंजन का यूज होता है। हाँ, आप सब सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ गूगल की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपना द IQ क्रिएटर और आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन यानी कि गूगल की। कैसे गूगल की शुरुआत हुई, कैसे यह इतना बड़ा बना और क्या क्या आज भी गूगल के डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है और ऐसे ही गूगल में भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। नंबर 1 पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ गूगल। आज जो सबकी जुबान पर है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए या फिर कुछ देखना हो तो सभी गूगल को ही खोलते हैं। पर क्या आपको इसकी शुरुआत के बारे में पता है कि ये कैसी हुई? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गूगल की स्थापना जनवरी 1996 में लैरी पेज और सर्जे ब्रिन की खोज के दौरान हुई। ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD पढ़ाई करते थे। उस समय इन दोनों ने अपनी रिसर्च में सर्च इंजन का नाम डिफाइन किया, जिसको बाद में गूगल का नाम दिया गया। गूगल शब्द एक अन्य शब्द गूगल से आया है। गूगल शब्द की गलत स्पेलिंग की वजह से इसका नाम गूगल पड़ा। गूगल एक मैथमेटिकल शब्द है और गूगल शब्द का मतलब होता है एक के पीछे 100 जीरो। इस सर्च इंजन के पीछे का कंसेप्ट था एक तरह की दो वेबसाइट्स के बीच तुलना करना। शुरुआत में गूगल वेबसाइट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट के अंतर्गत google.stanford.edu के नाम से चलती थी और इसे आगे चलकर 15 सितंबर 1997 को गूगल ने अपना खुद का डोमेन google.com रजिस्टर किया। इस कंपनी की शुरुआत 4 सितंबर 1997 को लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने सुसैन वोजाइस्की नामक एक लड़की के गैराज से की। सुसैन गूगल कंपनी की पहली कर्मचारी थी और अब वह यूट्यूब की CEO है। गूगल का हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसे गूगल प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से गूगल की शुरुआत हुई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल ने इतनी प्रोग्रेस कैसे की। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। शुरुआत में तो गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन गूगल के सर्च इंजन एल्गोरिथम को $1 मिलियन में बेचने के लिए याहू के पास गए थे, क्योंकि उस समय उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी हो रही पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पर याहू कंपनी ने गूगल को खरीदने का ऑफर ठुकरा दिया। 2002 में याहू को एक बार फिर से गूगल को खरीदने का मौका मिला $5 बिलियन में, पर याहू $3 मिलियन पर अड़ा रहा और यह याहू की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और आज गूगल $800 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी बन गई है। गूगल के विकास में कई निवेशकों का हाथ रहा है। मार्च 1999 के समय गूगल ने अपना ऑफिस कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में बनाया। उस समय वहां पर सिलिकॉन वैली के अंतर्गत स्टार्टअप करने वाली बहुत सी कंपनियां काम करती थी। सन 2000 में गूगल ने बेचने व प्रसार करने का काम शुरू किया, जिसमें कीवर्ड तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। कीवर्ड एडवर्टाइजमेंट सेलिंग का काम सबसे पहले GOTO.com के लिए किया गया। यह वेबसाइट आइडिया लैब का एक स्पिन ऑफ था, जिसे बिल ग्रोस ने तैयार किया था। सन 2001 में अपने पेज रैंक मैकेनिज्म के लिए गूगल को पेटेंट प्राप्त हो गया। ऑफिशियली तौर पर यह पेटेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया, जिसमें इन्वेंटर के तौर पर लॉरेंस पेज का नाम दिया गया। सन 2003 में इस कंपनी ने अपना ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स 1600 एम्फीथिएटर पार्क वे माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थापित किया। इस स्थान को अब गूगल प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। गूगल प्लेक्स का इंटीरियर क्लियो विल्किंसन द्वारा बनाया गया है। वर्ष 2005 में गूगल के थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट में 700% की बढ़त पाई गई। इस तरह 2009 में यह देखा गया कि सर्च इंजन में प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक राजनैतिक रिसर्च किए गए
मई 2011 में मासिक तौर पर गूगल विजिटर की संख्या पहली बार 1 बिलियन से ऊपर गई। यह आंकड़ा वर्ष 2010 में 931 मिलियन का था। सन 2012 में गूगल ने 50 बिलियन सालाना कमाई की। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक वर्ष में गूगल इतने पैसे कमा सके। वर्ष 2012 के समाप्त होते होते यह देखा गया कि कंपनी वर्ष के प्रति क्वार्टर अपने लाभ में 8% का सालाना बतौर पर कुल अपने लाभ में 36% की बढ़त कर रही है। गूगल उस समय कई अन्य कंपनियों जैसे फेसबुक, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी काम कर रहा था। अक्टूबर 2016 तक गूगल ने विश्व भर के 40 देशों में लगभग 70 ऑफिस बना रखे थे, जहां पर हजारों लोग कार्यरत थे। गूगल इस समय संसार के सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला वेबसाइट है। गूगल के अंतर्गत और भी कई सेवाएं आती हैं जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार गूगल ने अपनी तरक्की की और बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अब हम बात करते हैं गूगल का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, यानी कि हाउ गूगल वर्क्स। गूगल का सर्च ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है। सभी सर्च इंजन के काम करने का सेम एल्गोरिथम होता है। वैसे तो ये एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आपको 3 स्टेप्स में बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये 3 स्टेप्स होते हैं क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिट्रीवल। नंबर 1 है क्रॉलिंग। सबसे पहले सर्च इंजन क्रॉलिंग करते हैं। यह एक वेब पेज पर जाते हैं और उस पर दिए गए लिंक को फॉलो करते हुए दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह सभी पर ये प्रोसीजर करते हैं। इस तरह ऑनलाइन सभी वेब पेजेस की जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 2 पर है इंडेक्सिंग। इस टैब में ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद इस इन्फॉर्मेशन को अपने डाटाबेस में ऐड कर लेते हैं। कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है और रैंकिंग दी जाती है, यानी कि हजारों वेब पेजेस में किसको किस पोजीशन में रखना है SERP में, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। इस प्रोसेस को इंडेक्सिंग कहते हैं। हर सर्च इंजन के अपने रूल्स होते हैं जिसके बेस पर रैंकिंग डिसाइड होती है। गूगल में लगभग 200 फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर वेब पेजेस को एनालाइज करते हैं और फिर रैंक देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा और लास्ट स्टेप है रिट्रीवल। इस स्टेप में यूजर की क्वेरी को समझा जाता है और उससे रिलेटेड सभी रिजल्ट्स शो किए जाते हैं। जब भी गूगल के सर्च बॉक्स में कुछ टाइप करते हैं तो कुछ सेकंड के अंदर उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी अवेलेबल होती है वह हम सर्च रिजल्ट में देख सकते हैं। तो इस प्रकार गूगल या सर्च इंजन का एल्गोरिथम काम करता है। अब मैं आपको गूगल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होंगे। गूगल एक सेकंड में 1,30,900 रुपये कमाता है। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम कहते हैं गूगल पर सर्च करो, न कि इंटरनेट पर। इस बात का यह मतलब है कि आज गूगल इंटरनेट का सिनोनिम बन चुका है। इस कंपनी की शुरुआत 1996 में हुई थी। गूगल को गूगल बनाने वाले लैरी पेज और सर्जे ब्रिन 1996 में पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले थे। डोमेन रजिस्टर करते समय इसे गूगल नाम दिया गया। दरअसल गूगल असल में गूगल की गलत स्पेलिंग है। गूगल एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें 1 से लेकर 100 शून्य लगते हैं। गूगल नाम पहले ही बुक हो चुका था, इसलिए इसे गूगल नाम देना पड़ा। 2010 के बाद से गूगल ने प्रति सप्ताह कम से कम एक कंपनी को खरीदा है। 1998 में पहली बार गूगल डूडल दर्शकों को होम पेज पर दिखाई दिया। इसमें नेवाडा में बर्निंग फेस्टिवल में भाग ले रहे लोगों के बारे में था। गूगल में डूडल की बहुत बड़ी टीम काम करती है जो अभी तक 1000 से ज़्यादा डूडल पोस्ट कर चुकी है। डूडल एक खास तरह का लोगो होता है जो गूगल पर किसी भी दिन या किसी बड़े व्यक्ति की याद पर लगाया जाता है। जब दिवाली का त्यौहार होता है तो पटाखे वाले डूडल दिखाया जाता है। 2004 में अप्रैल फूल यानी 1 अप्रैल के दिन गूगल ने जीमेल शुरू किया था। 2004 में ही गूगल ने डिजिटल मैपिंग कंपनी की होलसेल को अधिग्रहण कर लिया और 2005 में गूगल मैप और गूगल अर्थ जैसी नई एप्लीकेशंस लॉन्च की। इसमें ऐसे फीचर हैं जो पल भर में पूरी दुनिया को नाप सकते हैं। वहीं अब इसकी पहुंच चांद तक है। गूगल के हेड ऑफिस में 200 बकरियों को घास काटने के लिए रखा गया है। गूगल अपने दफ्तर के लॉन में घास की कटाई के लिए
मशीन का उपयोग नहीं करता, क्योंकि इसे निकलने वाले धुएं और आवाज़ की वजह से दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारियों को परेशानी होती है। इसलिए गूगल ने लॉन की घास की सफाई के लिए बकरियों को लगाया है। गूगल का सर्च इंजन 100 मिलियन गीगाबाइट का है। उतना डाटा अपने पास सेव करने के लिए 1 टेराबाइट की 1 लाख ड्राइव की ज़रूरत होगी। गूगल का होम पेज इतना खाली इसीलिए लगता है क्योंकि लैरी पेज और सर्गी ब्रिन को HTML का ज्ञान नहीं था, जिससे वे इसे भव्य बना सकते थे। बहुत समय तक तो इस पर सबमिट बटन भी नहीं था। एंटर की को हिट करके इसे टैग सर्च किए जाते थे। गूगल ने अपने स्ट्रीम व्यू मैप के लिए 80,46,000 किलोमीटर के सड़क के बराबर फोटोग्राफ लिए हैं। 2011 में गूगल का 96% रेवेन्यू, जो कि 3,719 अरब डॉलर था, वह सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से आया था। 2006 में गूगल ने ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब खरीद ली। यूट्यूब पर हर मिनट के हिसाब से 100 घंटे तक वीडियो अपलोड किए जाते हैं। वहीं दुनिया भर लाखों चैनल पर आने वाले प्रोग्राम इस पर अपलोड होते हैं। इस तरह की चीज़ ने दुनिया को और पास लाकर खड़ा कर दिया है। साल 1999 में गूगल को 5 करोड़ वेब पेजेस को स्कैन करने में 1 महीने का समय लगता था। 2012 में गूगल यही काम 1 मिनट में कर लेता है। गूगल पर प्रतिदिन 16 से 20% सर्च ऐसी होती है जिन्हें पहले कभी नहीं किया गया। गूगल की शुरुआती साल 1998 में इस पर प्रतिदिन 10,000 सर्च होती थी। साल 2006 में इतनी 1 सेकंड में होनी शुरू हो गई। वर्तमान समय में गूगल प्रति सेकंड 40,000 सर्च होती हैं, यानी कि प्रतिदिन 350 करोड़ और 1 साल में 120 लाख करोड़ सर्च होती हैं। तो ये थे गूगल के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। अब बात करते हैं गूगल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। गूगल सर्च इंजन के अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो मैं आपको बताता हूँ। गूगल एंड्रॉयड, ब्लॉगर, क्रोम बुक, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, जीमेल, गूगल प्लस, गूगल एडसेंस, गूगल एडवर्ड्स, गूगल अलर्ट्स, गूगल एलो, गूगल एनालिटिक्स, गूगल ऐप इंजन, गूगल बुक्स, गूगल कैलेंडर, गूगल क्रोम, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, गूगल ब्लॉग, गूगल डेवलपर, गूगल अर्थ, गूगल फाइबर, गूगल फॉन्ट्स, गूगल ग्रुप्स, गूगल इमेजेस, गूगल मेल, गूगल प्ले म्यूजिक, गूगल शॉपिंग, गूगल साइट्स, गूगल स्कॉलर, गूगल स्ट्रीट व्यू, गूगल पेटेंट्स, गूगल फोटोज, गूगल SMS, गूगल टूलबार, गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ट्रेंड्स, गूगल मैप्स, गूगल मून, गूगल न्यूज, गूगल 9ग्राम व्यूअर, गूगल नाउ, गूगल प्ले, गूगल URL शॉर्टनर, गूगल वीडियो, गूगल वॉइस, गूगल वॉलेट, गूगल वेब मास्टर टूल्स, गूगल ORG, गूगल माई एक्टिविटी और गूगल यूट्यूब जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक अकेला गूगल इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और फ्रेंड्स, अगर इनके बारे में आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये सारी सर्विसेज क्या क्या काम के लिए आती हैं और इनका क्या क्या उपयोग होता है। ये तो हो गई गूगल की सर्विसेज। अब हमारे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि गूगल में क्या कमियां हैं, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी हर किसी में होती है और एक आध कमी गूगल में भी है, जो मैं आपको बताता हूँ। गूगल की सबसे बड़ी कमी तो ये है कि गूगल में आप फिल्टरिंग को बंद नहीं कर सकते, यानी कि आप जिस रिजल्ट को फिल्टर करना चाहते हैं उस रिजल्ट को आप फिल्टर नहीं कर सकते। गूगल अपनी मर्जी से फिल्टर्स करके वेबसाइट्स को शो करता है कि कौन सी वेबसाइट किस नंबर पर आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि यदि आप अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आपको गूगल का उपयोग कम या फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल आपकी लाइव लोकेशन या फिर जो भी आप मेल भेजते हैं या जो भी सर्च करते हैं वो सब गूगल के पास रिकॉर्ड रहता है और उन सब को गूगल पढ़ता है और पढ़ भी सकता है या फिर आपका डाटा देख सकता है। यानी कि वैसे तो प्राइवेसी होती है, लेकिन गूगल आपका सब कुछ देखता है। मेन तो गूगल में ये 2 ही कमियां हैं। वैसे तो छोटी मोटी कमी तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ये 2 कमी सबसे बड़ी है।
तो फ्रेंड्स, ये हैं गूगल के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक की इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।